आज की कहानी है घंटीधारी ऊंट। एक बार की बात है, किसी एक गांव में एक जुल्हा रहता था। वह बहुत गरीब था। जब उसकी शादी हो गई तो उसके घर का खर्चा और बढ़ गया। यही चिंता उसे खाई जाती। फिर गांव में अकाल भी पड़ गया। लोग कंगाल हो गए। जुलाहे की जो कमाई थी वो एकदम खत्म हो गई। उसके पास शहर जाने के सिवा और कोई चारा न रहा। शहर में उसने कुछ महीने छोटे मोटे काम किए। थोड़ा सा पैसा आ गया और गांव से खबर आने पर कि अकाल समाप्त हो गया है, वह गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे सड़क पर एक ऊँटनी नजर आई। ऊँटनी बीमार नजर आ रही थी और वह गर्भवती थी। उसे ऊँटनी पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ घर ले आया। घर में ऊँटनी को ठीक चारा व घास मिलने लगी तो वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और समय आने पर वह एक स्वस्थ ऊँटी बच्चे को जन्म भी दी। ऊँट बच्चा उसके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हुआ। कुछ दिनों बाद एक कलाकार गांव के जीवन पर चित्र बनाने उसी गांव में आया। पेंटिंग के ब्रश बनाने के लिए वह जुल्हे के घर आकर ऊँट की बच्ची के दुम के बाल ले जाता। लगभग 2 सप्ताह गांव में रहने के बाद चित्र बनाकर कलाकार चला गया। इधर ऊँटनी खूब दूध देने लगी तो जुल्हा उसे बेचने लगा। एक दिन वह कलाकार गांव लौटा और जुलाहे को काफी ज्यादा पैसे दे दिए, क्योंकि कलाकार ने उस चित्रों से बहुत ही पुरस्कार जीते और उसके चित्र अच्छी कीमतों में भी बिके थे। जुल्हा उस ऊँट के बच्चे को अपना भाग्य का सितारा मानने लगा। कलाकार से भी मिली राशि से कुछ पैसों से उसने ऊँट के गले के लिए सुंदर सी घंटी खरीदी और पहना दी। इस प्रकार जुल्हे के दिन फिर गए। वह अपने दुल्हन को भी एक दिन गौना करके ले आया। ऊँटों के जीवन में आने से जुलाहे के जीवन में जो सुख आया, उससे जुलाहे के दिल में इच्छा हुई कि जुलाहे का धंधा छोड़कर क्यों ना ऊँटों की व्यापारी बन जाए। उसकी पत्नी भी उससे पूरी तरह से सहमत हुई। अब तक वह गर्भवती हो गई थी और सुख के लिए ऊँटनी व ऊँट की बच्चे का आभारी थी। जुलाहे ने भी कुछ ऊँट खरीद लिए। उसका ऊँटों का व्यापार चल निकला। अब उस जुलाहे के पास ऊँटों की एक बड़ी टोली हर समय रहती। उन्हें चरने के लिए वह दिन में छोड़ दिया जाता। वह ऊँट का बच्चा जो जवान हो चुका था उनके साथ घंटी बजाता आ जाता। एक दिन घंटीधारी की तरह वह एक युवा ऊँट ने उसे कहा, भैया तू हमसे दूर क्यों रहते हो? घंटाधारी गर्व से बोला, वाह तुम एक साधारण ऊँट हो और मैं घंटाधारी मालिक का दुलारा हूँ, क्योंकि उसी ऊँट पर मालिक ने घंटी बांधी थी। मैं अपने से छोटे ऊँटों में शामिल होकर अपना मान नहीं खोना चाहता। उसी क्षेत्र में एक वन में एक शेर रहता था। शेर एक ऊंची पर्वत पर चढ़कर ऊँटों को देखता रहता था। उसे एक ऊँट और ऊँटों की अलग अलग रहता नजर आया। जब शेर किसी जानवर के झुंड पर आक्रमण करता है तो वो किसी अलग पड़े को ही चुनता है। घंटीधारी की आवाज के कारण यह काम भी सरल हो गया। बिना आंखें देखे वह घंटी की आवाज पर घात लगाए बैठा था। दूसरे दिन जब ऊँटों का दल चरकर लौट रहा था तब घंटीधारी बाकी ऊँटों से 20 कदम पीछे चल रहा था, क्योंकि वह अपने आप को सरदार मानता था। शेर तो घात लगाए बैठा था। घंटी की आवाज को निशाना बनाकर वह दौड़ा और उसे मारकर जंगल में खींच ले गया। ऐसे घंटीधारी के अहंकार ने उसको जीवन की घंटी ही बजा दी। कहा जाता है कि अगर जो घंटीधारी ऊँट था वह सभी ऊँटों के साथ में चलता और उनसे ज्यादा पीछे नहीं चलता और उनका भी सम्मान करता तो वो भी आज जिंदा होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है उसका अहंकार शीघ्र उसे ले डूबता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा।